चंचलं सर्वभूत साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सदैव त्वां नमामि। सदगुरु श्री ठाकुर साहब दूर दराज से चलकर आए सभी पूज्य श्रद्धेय आदरणीय संत वृंद, धर्म में आस्था रखने वाले सभी धर्मानुरागी बंधु, श्रद्धा और भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति श्रद्धा मूर्ति देवी, भारत में चिरकाल से इस परंपरा के आप साक्षी बने, इसके प्रति बड़ा आदर रहा है, सम्मान रहा है। और भारतीय हिंसा की जो मनुष्य उनके अनुसार जीवन का वही पल सार्थक, जिस समय आदमी चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, अपने चित्त को व्यवस्थित करता है, ये काम बड़ा असहज है, सहज नहीं। अपने चित्त को व्यवस्थित कर लेना, अपने चित्त को शांत शुद्ध निर्मल बना लेना, ये जीवन का परम पावन उद्देश्य है। दुर्भाग्य है, मनुष्य सब काम करता है परंतु एक काम नहीं करता। इसलिए अपने भौतिक क्षमता का इतना दुरुपयोग करता है कि कुछ ही दिनों में गंदे संस्कारों के आवरण में लिपट कर उन मान्यता खामियों का विषय दुख है, पीड़ा है, वेदना अनंत काल तक उसे भोगता है। फिर इस भूमिका में आना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन ये बात सहज समझ में आ जाए बड़ा मुश्किल है। अनेक महापुरुषों के जीवन दर्शन को जब देखते तो बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे ऐसे हम लोगों के समक्ष आदर्श हैं, उन आदर्शों को एक बार पढ़ें, दुख में महादेव उनका जीवन कितना मौल्यवान है। हम सभी प्रयास हो उससे विमुख होने के कारण एक जीवन में दूसरे दुख, पीड़ा, वेदना, एक भयानक स्थिति का सामना करता है। इसलिए उपनिषद का ऋषि कहा, प्रतिष्ठित जागृत प्राप्त वरान विवेकन क्षुरस्य भाव निष्ठावरत दुर्बल तपस्वस्य दैव। आप सब यहाँ आए श्रद्धा से, भक्ति से आए। और कुछ लोग की अलग बात, वो बनारस शहर का सैर सपाटा कर रहे, उनके लिए इस दुर्लभ जीवन का कोई उपयोगिता नहीं। ऐसा नहीं कि सत्संग 24 घंटा होता, सत्संग तो शायर ने कहा आप घड़ी सत्संग सुन भविष्य का, इस अर्थ को समझना। आधा घड़ी का जो सत्संग है, इतना पूरे लाभ अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त करा देता है। आध घड़ी सत्संग
सिमरन बरिस 50, एक घड़ी बरखा बरसे राहत 12 मास। उदाहरण कितना सुंदर है। उससे शांतमान अध्ययन करने की आवश्यकता है। हम लोग बहुत लोगों के विचार सुनते आश्चर्य होता है, और जब सबके विचारों को सुनते तो मन समझ जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न है, इतना सत्संग के बाद क्या मेरे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कोई परिवर्तन है? मुझे तो सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। सुबह से अनेक मनुष्य संतों को लोग बड़े पवित्र दृष्टिकोण माध्यम है वो लिखा है, आज सुबह से भरपूर प्रवचन आपने सुना, और मतलब बड़े महापुरुषों के विचार मैंने बताया, आज हर आदमी अधीन है, विद्वान है, पंडित है, ज्ञाता है, परंतु अधीन है, धैर्य नहीं है, लोक वासना से पीड़ित है। लोक वासना महारोग है। तृष्णा इस सबसे महाप्रबल रोग है मनुष्य का। लोक तृष्णा, लोक तृष्णा। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, प्रेमानंद जी महाराज और श्री राम भद्राचार्य जी का चेहरा सोशल मीडिया में, ये सब कितनी घिनौनी बातें हैं। ये सबसे ज्ञानी का कितना तुच्छ परिभाषा करना समझ से परे है। ये सारी बातें सत्संग के बिना समझ में नहीं आ पाएगी। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्यों ने कहा उठो जाओ, श्रेष्ठ महापुरुषों के साहित्य में जाओ, ज्ञान प्राप्त करो। संसार कैसा है, उस थोड़े पर भाव लगाए हुए जो जीवन जाते सब जंतु के समान है, इसका अर्थ क्या है? एक बात अत्यंत दुर्गम है। इसे मनीषी बताते, सब नहीं बताते। आरोग्य कैसे चित्त के प्रसाद से आदमी सो असल कर्म करता है। चित्त में वह संसार जो सत्संग होता है, लेकिन मन में दुख भी होता है। कितनी ऊंची बात संत कह जाती है, परिणाम क्या है? कुछ नहीं। इसलिए एक शायर का मुझे शायर आ रहा है कि पंछी है समझते हैं कि चमन बदला है, हंसते हैं सितारों की गगन बदला है, मगर अश्मशान की खामोशी कहती है लाश वही है सिर्फ कंकर बदला। लाश में क्योंकि जो कुछ करता है वो करता नहीं। आज एक नहीं लाखों से लोग और दुनिया का सुधार करने चले, परंतु स्वयं हजारों के समुद्धार करता होने के बाद भी उनका अपना कोई सुधार नहीं। इसे आज वो जेल में भारी आत्मा क्रिया का सामना कर रहे हैं। प्रश्न है कि आप कितना अच्छा प्रवचन करते हो, कितना अच्छा जानते हैं। यक्ष प्रश्न है कि आपने मानवीय सदों से अपने को अलंकृत क्यों नहीं किया है। अनेक प्रसंग आते गए, आज बड़ी सत्संग सिमरन वरिष्ठ दास,
एक उदाहरण मैं दूं आपको। आम जो वैशाली की नगर बदली वैश्या कहा जाता है। तथागत बुद्ध एक बार चारिका करते हुए वैशाली नगर में पहुंचे। बहुत बड़े महापुरुष, भयंकर भीड़ में किस प्रकार आदमी को अपने चित्त को पवित्र करना चाहिए। चित्त मेरा संसारस्तम प्रेम सो दे, इतना शांति गुण है, इतना लालित्य है संस्कृत वांग्मय में। और गहन विषय को, गंभीर विषय को शायद सरल भाषा में कहते हैं, लेकिन मनुष्य की मौका क्या है? आखिर असली अंतर चेतना चाहिए से वो तो सोया। हम सब लाश मुर्दे, कबीर साहब ने कहा, साधु भाई यह मुर्दों का गांव, सब मलक से मुर्दे पड़े, विषयी व्यभिचारी, धन लोभी, पद लोभी, वासनाओं के प्रज्वलित अग्नि में, दग्ध अग्नि में जीवन को नष्ट करने वाले एक ज्ञान से इन्हें कैसे जगाया जाए? अंतर बोध कैसे? सबके बाद अंतर बोध देना चाहिए, अंतर चेतना देनी चाहिए। धर्म का साथ इसी में है। अगर हम सुन रहे जीवन को आज घड़ी सत्संग का मतलब से चित्त निरोध संसार का मतलब चित्त से ही आवागमन, जन्म, मरण, दुख, दर्द, अनेक जीवनों में अनाद काल से हम भटक रहे हैं। इसलिए साहब ने निवेदन किया, कई साहब के लाभन साधा दिल दुख नीच के हो गया। एक अनाथ लोगों को देखा, सब अनाथ, निर्बल, असहाय, सब काम करते हैं, लेकिन जन्म मरण का जो दुख, खाने पानी का जो दुख, उस पर विमर्श नहीं होते। लोग का ऐश्वर्य में चमक, बड़े बड़े लोग समझते, जिसे आप महापुरुष कहते हैं। जीवन का खास काम क्या है? चित्त का शोधन करते हैं। चित्त में वही संसार जब चीज तन्मय हो वो भीतर समाप्ति, क्योंकि जिसका जैसा चित्त होता है उसकी बातों की प्रकृति ऐसी हो जाती है, कोई बनाता नहीं। आप आए, आपको किसने चोर बनाया? किसने डाकू बनाया? किसने बेचारी बनाया? आप स्वयं चित्त के आप दृष्टा नहीं बनते हो। चित्त में सारा संसार समाया है। से सारा संसार का सारे संसारों का जो बीज है वो सब जगह चित्त सनातन चित्तस्य प्रसारेण हन्ति कर्म सुभाषणम् प्रसन्नात्मा स्थित्वा सुखम चैनन्ते। ये विश्व कहता है, जिसका जैसा चित्त होता है वर्तमान तो ऐसा होता है, भविष्य वैसा। धर्म का लक्ष्य खास काम है चित्त का दृष्टा करो, उसको शोधते रहो। ये आपके मस्तिष्क में नाना प्रकार के विचार जन्म लेते हैं। अगर आप सावधान में धारा बदलते आपकी अनंत की यात्रा बड़ी लंबी हो जाएगी। इसी संतों की बात सुख गहन सत्संग सुनने का और कोई फल नहीं।
सत्संग सुनने का फल है कि हमारा चित्त निर्मल है, क्योंकि जैसा चित्त होगा वैसा आप लोग कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं बता सकता। इसलिए प्रवचन करता नहीं, बाहर से प्रवचन करता है, लेकिन अगर चित्त ठीक नहीं है तो कहां जाता, जेल की हवा। चित्त में जेल जाने का सब कारण उपस्थित है। सत्संग से मुझे कोई वस्तु नहीं, अनूठा शब्द है सत्संग। इस जीवन में अगर सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ, सत्य का दर्शन नहीं हुआ, आपका जीवन बेकार है। इसे भगवान के समय सत्संग कितना महत्वपूर्ण है। प्रसन्न आत्मा इस प्रकार जो विचार वहां विचार करते करते अपने अंतरात्मा में स्थित होकर अच्छे और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति कर मोक्ष की अवस्था, निर्माण की अवस्था, इस साधन इसलिए कबीर साहब को सीधे साधे भाषा में कहते, आप घड़ी सत्संग सुमिरन वरिष्ठ प्रकाश, एक घड़ी बरखा में से जेठ की दोपहरी के बाद कई 1 घंटा बरसात होती है, सारी पृथ्वी हरी भरी, कितना पारंपरिक दृष्टिकोण है। आप पूरे जेठ में अगर आप नहर से सिंचाई करो तो मेरा ख्याल है कि 2-4 बीघा भी नहीं सींच सकते। इसी प्रकार से एक कामान इच्छा था आप विचारों जलते हुए प्राणी को जब सत्संग की सूत्र चल रहता है तो शांत हो जाता है, प्रशांत विमल। ये दिव्य और अलौकिक ज्ञान है, ये तपस्या से भी नहीं मिल सकता। सहकर आप बड़ी सत्संग सुमिरन वरिष्ठ 50 वर्ष माला फेरो, तुम्हारे हृदय की ग्रंथियां नहीं हो सकती। हृदय में जब मानतुम की ग्रंथ बढ़ेगी, उन ग्रंथियों को सुधारने का सबसे सुंदर उपाय कभी का सत्संग है। ये मानव जीवन में जो इससे सुख मिलता है वो परम सुख है, वही दिव्य सुख है। धन दौलत प्राणी पदार्थों का सुख सब नश्वर है, सब क्षणिक है, और इसलिए उस सुख में दुख छिपा रहता, भयंकर दुख छिपा रहता। आपको क्या उदाहरण से मैं समझाऊं, तथागत बुद्ध वैशाली में ठहरे हुए और वहां बड़े बड़े राजा होकर चलकर रथ राम लेकर पहुंचे, भगवान को निमंत्रण कर कि हमारे नाम का भोजन स्वीकार हो जाए, क्योंकि बुद्ध को भोजन कराना बहुत बड़ी उपलब्धि की जीवन। तो जो नगर बदली थी, वैशाली की नगर बदली आम गोपाल वैसे बहुत धन बनाया था। आज घड़ी सत्संग में कितने उत्तम फल की प्राप्ति होती है, उस उदाहरण से आप सोच तो नगर वाले कि कौन दिव्य महापुरुष है, आखिर में है तो सारे बड़े बड़े राजा महाराजा होकर अधिपति जिसके चरणों में जाके अभिवादन करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं कि महाराज हमारे यहां भोजन करने, उसके जीवन में है बहुत लंबा तांता लगा, लाइन लगी। तो आम पाली के मन में श्रद्धा उपजा, हमारे मन में एक वातावरण से श्रद्धा उपजता है। वैसे वह व्यापार करती थी, उसका आत्म तो बिना दोषित था कि अगर उस आत्म तपस्वी खा ले तो सारा कोई इतना भले कर है, दिख व्यापार बड़े स्तर पर होता है, लेकिन मैं बनारस कचहरी में था तो लोगों ने कहा कि वकील हो, अखबारों में कुछ निकला तो लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा बैंक
जो 5 स्टार होटलों में लड़कियों को सप्लाई करता है, पैसा कमाता है। जो आप 10 साल में नहीं कमा सकते हो 10 मिनट में कमा लोगे। इसलिए मनुष्य इतना गिरा अपराधी है, इसके प्रकृति का परिसार अत्यंत कठिन है, महाकठिन है। दोस्तों, धर्म से प्रकृति का परिसार नहीं होगा। धर्म पाकर खुद पाकर आदमी अंधा हो जाता है, भयंकर हो जाता है। आप के मन के स्वभाव आखिरी लोग जान आए इससे पास जाते। लोगों ने बताया जिन पुरुष तथागत का पावन दर्शन करने जा रहे हैं, तपस्वी उसके दर्शन मात्र से जिसे जो प्रभु ने दिखा सर्वदा अपराधी संत बरस दिन पाकर करे। ये बात 100% प्रमाणित है, लोग समझते नहीं। विश्वनाथ मंदिर में जाने से कोई पाप नहीं कर सकता, इसलिए कबीर साहब ने घोषणा की, पंडित बात बदे सो झूठ। कोई कह सकता है ऐसा? राम के कहे जगत जग पाए, खान कहे मुख में ऐसा सत्य का संदेश सुनाने वाला सत्य के इतिहास में दिखाई देता, साफ शब्दों में कह देता। राम राम कहने से पाप नहीं कर सकता, मंदिर जाने से पाप नहीं कर सकता, लेकिन अगर सत्संग सुना जाए तो मन की मलिनता दूर हो सकती है। गंदगी के घर में ऐसा व्यक्ति के अंदर भी पवित्रता की भूख रहती है, मैं भी पवित्र हो जाऊं। आज लाखों लोग मांस खाते हैं। मैं दिनकर जी के पुस्तक पढ़ रहा हूं, उदाहरण दिया दिनकर जी ने, बहुत मार्मिक बात लिखा कि हमारे यहां गाय के मांस खाने का चलन था। आम आदमी गाय का मांस खाता था, सब मांस को खाता था। इस देश से आज ऊपर सोच रहा कि गाय का लेकिन इसी देश में वही लोग उन्हीं के पूर्वज गाय भी मार के खाए। बुद्ध की परंपरा आई, महावीर की अहिंसा की परंपरा विकसित हुई इस देश में। तो बौद्ध साधक थे, साधिका थे, उनके आस पड़ोस रखने वाले यदि लोगों ने सम्मिलित कर से निंदा शुरू किया कि मांस भक्षण करना मनुष्य का लक्षण नहीं है, तो लोग धीरे धीरे गाय का मांस खाना शुरू किया। कई लोग सवाल उठा सकते हैं, इससे हिंदू कहते हैं इसी परंपरा में लोग हजारों वर्ष अहिंसा की परंपरा विकसित हुई बुद्ध और महावीर से। वैदिक काल में इसके समान पशुओं का मांस खाते, ये वैदिक शास्त्र महात्मा पढ़ने से, इसलिए ब्राह्मण धर्म उनके खिलाफ हो गया। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहूंगा, मैं केवल ये बताना चाहूंगा कि अहिंसा का जो विकास अहिंसा धर्म ये बुद्ध महावीर की परंपरा में इसका विकास है। इसीलिए इससे होता है वो निर्भीक होता था, महाहिंसा महानरक काम। इसलिए सत्संग को आप भूखे ढूंढ देना। सारा बेटा इतना अच्छा मन से सत्संग सुनता है, जीवन का साथ में कोई साधन तो उसके मन में श्रद्धा देगी कि इतने लोग जा रहे हैं, क्या बात है। संत ने विश्वास सुनता, संत दर्शन से, संत के सत्संग से, उसके पास जाने से मन में जो कुंठा, निराशा, हताशा, पाप कर्मों के बाद कुछ प्रयासों के बाद अच्छे श्रवण मनन करने के बाद पापी मनुष्य भी धर्माचरण करने के लिए उद्यत होता है। उसके मन में पापी को कि सारे लोग जा रहे हैं, क्या बात है, कहां जा रहे। उसने भी अपना रथ ध्यान सजाया, हजारों राजकुमार उसके पास जाते थे, क्या नहीं था आम्रपाली के पास, स्व आभूषण से जड़ित वस्त्र थे, बैठी और चली
कि मैं ही बुद्ध का दर्शन करने जाऊं। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, सुन लेना। बड़े बड़े लोगों को लाइन में देखा तो भागवत बुद्ध ने, उनके श्रावकों ने कहा, साधकों ने कहा, भिक्षुओं ने कहा कि तो बड़े बड़े राजा महाराजा स्वर्ण मुद्रा थाल में लेकर के क्षेत्र नारियल चंदन आरती लेके गए, लेकिन बुद्ध ने किसी को स्वीकृति नहीं दिया। कहा जाता था इसके लिए वो अपना मुंह हिला देते थे, वो समझ जाता था हमारा भोजन कल का स्वीकार हो गया। नहीं हिलाते थे तो लोग दुखी होकर चले जाते। बड़े बड़े राजा महाराजा हजारों की संख्या में थे, परंतु बुद्ध ने किसी का भोजन स्वीकार नहीं किया। अगर वैसा नहीं सुंदर सोने का थाल लेकर के स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ फल फूल निष्ठान देवा निष्ठान जैसे उसके सामने गई, बुद्ध ने मुनि बुला दिया। वो एकदम बात बात कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, इन लोगों का बुद्ध ने भोजन स्वीकार नहीं किया, मेरा भोजन स्वीकार कर दिया। और जैसे ही पता चला लोगों को कि तथागत वैश्या का भोजन करने जा रहे, महापाप कर दिल व्यापार करती है, जल समूह से समृद्ध स्वर में बुद्ध के प्रति निंदा का स्वर होता है। संत के अंदर कितनी करुणा होती है, महाकरुणा, करुणा का अवतार है संत। इसलिए संतों से उपमा देने के लोक में कोई वस्तु नहीं है। राम कृष्ण व्यास वशिष्ठ आप आज से ऐतिहासिक महापुरुष मानते हैं, इनके जीवन और व्यक्तित्व को संतों ने प्रेरणा दी थी। संतों ने तराशा गुरु कुमार से सोना है, माता पिता के वो इतना उनका मन नहीं नाच उठा वैसे गदगद हो गई कि कल बुद्ध हमारे यहाँ बुद्ध स्वीकार करें। महाभिक्षु संघ के साथ अपने नगर के बाहर चारों तरफ तोरण द्वार बनाया, नगर को सजाया, दुल्हन की तरह से बड़े बड़े कारीगर बुलाए, 56 प्रकार का भोजन बनवाया। क्या नहीं था उसके पास। बड़ी लोक निंदा हुई कि कान पक जाए। अरे बताओ, साधु है, महाचरित्र भ्रष्ट है, नीच है, वैश्या का भोजन करने जा रहा है, सब जा रहे हैं, यही वैश्या के घर भोजन करने जा रहा है। संत के करुणा की कोई सीमा नहीं, असीम करुणा, इसका सत्य विस्तार कर देता है, उसी ने संत के हाथ करवाया। इसलिए सत्संग को मोक्ष का द्वार कहते हैं। कई कोटि कपड़ा में मोक्ष का द्वार नहीं, सत्संग का मोक्ष का द्वार सत्संग के रास्ते से। इतनी लोक निंदा हुई, भिक्षु संघ कांप गया कि महाराज आपकी बड़ी लोक निंदा होगी, आप कहां जा रहे हो, छोड़ो वैश्या का भोजन। बुद्ध ने कहा अगर वह जीवन वैश्या का उद्धार नहीं कर सका, इस जीवन का क्या मूल्य है। महापापी महामलिक से संत के चरण में जाकर तर जाता, कोई लाभ नहीं पाल सकता, कोई दिव्य अलौकिक अवतार नहीं पाल सकता। लेकिन जिन लोगों ने संतों के चरण में संपूर्ण समर्पण किया, समाधित भाव व्यक्त किया, इतिहास में से सारे उदाहरण पड़े हुए। इसलिए जब कबीर साहब कहते हैं पंडित बात बड़ों से दुख, इस देश में आग लग जाती है। तथागत सबके निंदा को दरकिनार करके एक संत कैसा होना चाहिए। बुद्ध ने कहा जिस प्रकार बुद्ध ने हाथी बाणों का बौछार सहन करती है, ऐसे संत को लोक निंदा का जो कट वचन है, उस कट वचनों के बौछार को सहन कर लेना चाहिए। सहन नहीं तो अमृत है, अमृत और काम सबको सहन कर जाओ, जीवन में अमृत बन जाता है। मन कल भी कहा था प्रतिक्रिया
चले गए, लोक निंदा की परवाह नहीं की, जाते हैं वहां भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद बड़ी उत्सव का वातावरण है। वैश्या के घर अगर संत पहुंचा हो तो महामहोत्सव में बदल गया। उत्सव में सारा समाज नाच उठा, कैसी करुणा है, खूब प्रेम से भोजन किया बोलते। और तब आम्रपाली भूमिका को धर्म संचेतना से समझदेवी पर संदर्शित करना शुरू किया कि बैठो आम्रपाली का, मेरी तो लोक में बड़ी निंदा हो रही है, परंतु मुझे निंदा की परवाह नहीं। अगर तुम्हारे जैसे लोग हमारा साहित्य पात्र कर जाते हैं, मना कर जाते हैं, ये मेरी उपलब्धि है। तुमने कभी विचार किया कि मैंने तुम्हारा पाप कार्य खाना भोजन करना क्यों स्वीकार किया? ध्यान से सुनो, जब बुद्ध ज्ञान की बारिश करने लगी, आम्रपाली वैश्या का अंग प्रत्यंग भीग गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा नरक का अन्न मैं खाया, देह व्यापार नरक है, लेकिन हे आम्रपाली, अब भी तुम्हारे लिए अवसर, सुंदर अवसर है। सारा जीवन तुमने विषय भोगों में नष्ट कर दिया, सुंदर सुंदर बड़े बड़े महापुरुषों को, राजकुमारों को तुमने अपने इस नेत्र के भावों से, नेत्र के प्रभाव से घायल कर दिया। अपने जीवन की काम, अपने जीवन की ऊर्जा, अपने जीवन का सौंदर्य, अपने जीवन की आभा और प्रभाव तुमने केवल इंद्रिय विषयों में भोगों में नष्ट कर दिया। तो महापापी, पाप के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं। कई जन्मों के पूर्व पापी के बाद, उपाधि संस्कारों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, ये मोक्ष का साधन है। ऐसे जीवन को तुमने ताप पर गंवा दिया। यहां तुम्हारे पास केवल गंदे संस्कारों और उसकी दुर्गंध के सिवा कुछ नहीं है। आम्रपाली, मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनो। क्या तुम जितना सोने का वस्त्र पहनती हो, आभूषण पहनती हो, परंतु उसके अंदर तो नरक छिपा है, दुर्गंध के सिवा और है क्या? मेरा तुमसे निवेदन है, तुम धर्म के शरण में जाओ। आज तक तुमने जो कुछ किया, अपने अतीत को निहारो, चौंक जाओगी। तुम्हारे अतीत में गंदगी के धूल के सिवा कुछ नहीं। आम्रपाली, तुम्हारे शरीर पर धुलियां पड़ जाएंगी, काट के बढ़ा जाएगी। जो पुरुष लौटते थे, सारा शरीर वासनाओं के रोग से पीड़ित हो जाएगा और भोग पड़ जाएंगे। सरल होगी देह में दुर्गंध आएगी। तुम्हारे बाप तो तुम्हें भोगने के लिए तरसते थे, तुम्हारे ऊपर थूकने को तैयार नहीं होंगे। कहां चली गई वैसा? कहां तुमने अपने ऐसे अद्भुत जीवन को नष्ट किया? तुमने जीवन को नष्ट किया। अपने जीवन को निहारो। जब बुद्ध कह रहे थे तो उसकी आंखों से अश्रु धारा बह रही थी, और अश्रु धारा में उस अंदर के साथ रहे थे, उसके अंदर चेतना चल रही थी। बुद्ध ने कहा, क्या है ऐसे अद्भुत जीवन को जिसके लिए आदमी मान्यता खाने के द्वार तरसते, तो मोक्ष के द्वार से तो नरक में जा रहे आम्रपाली, अनंत जन्म और अनंत दुख देख जाएंगे। ऐसा सुंदर दिन पाने क्या क्या करेंगे? अभी अपने धर्म के शरण में जाओ, उठो। जब बुद्ध कर रहे थे तो रो रही थी, तुम्हारे पास क्या है? उठो जगो। जिस प्रकार से आदमी दमन कर देता है, फिर उधर उलट के नहीं ताकता, इस प्रकार आज तक तुमने जो किया है, देह व्यापार, देह के भोग में, वासना में जो तुम लीन रही, सांसारिक सुख में, और सब यहां से जाने वाले नरक उपस्थित होने वाला भयावह नरक, इस नरक को लेकर तुम्हें प्रस्थान कर रहा हूं। बचा हुआ जो मूल्यवान जीवन है, वो भारत में जाकर साधना करो। अभी अवसर है पूर्ण लाभ कमाने की। जब वो सत्संग सुना रहे थे, कांप गई उसकी आत्मा,
जैसे लगा उसके अंदर एक नए संसार का सृजन हुआ। एक अद्भुत दृश्य देखी। उन्होंने कहा तुम्हारा पाप दान खाना मेरा तब सार्थक होगा जब तुम धर्म शरण करेगी। धर्म के शरण में जाकर अपने सारे पापों को मलिन कर्मों को धो डालेगी। ये अवसर अगर गुजर गया फिर यहाँ आने में जुमों बीत जाते क्या क्या भाई जरा एक बार देखो। आज से उसे दमन कर दो उसको बंदरी समझ कर काम भरों की आराधना तो आज तक की काम भरों की आराधना में सारे संसार का पतन हो रहा है। अब तो धर्म की साधना धर्म में कभी मैंने बताया था धर्म क्या वह तत्व है फिर तुम्हारा निष्कलंक कर सकता है। निष्कलंक जीवन जीने का प्रयत्न करो। अगर यही क्षण गुजर गए बचा हुआ जीवन भी गुजर गया इस पाप के मोती धोते धोते युग बीत जाएंगे। जब मात्र में दुख दया वेदों के स्वाद कुछ नहीं आपको पालू धर्म ही मनुष्य के लिए यथेष्ट है। इसे धर्म समझो। मेरा यहाँ आना कभी सार्थक होगा। अमृतारी जल जाती है सिर का बाल बनाती है सन्यासी शिक्षा देती है और उसके पास अपार्थ होता उस अपार्थ हमको कहती महाराज एक धर्म के कार्य में से लगा लाखों मनुष्य जो पाप हो यातनापूर्ण जीवन जी करके अपने जीवन को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को जगाने में सम्मान में लगाने के लिए इस सारे धन का उपयोग करो और मेरे ऊपर अपनी कृपा ताकि मेरा उद्धार हो सके। मेरे जैसे पापी मलिन सुस्त अज्ञानी हो भोगों में चित्त को डुबोई नीच तो शायद आप जैसा महापुरुष इसका उद्धार कर सकता है। मैं अपना संपूर्ण जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित करती हूँ। अपने पावन सानिध्य में मुझे ध्यान साधना करने का अभ्यास प्रदान कीजिए अवसर प्रदान कीजिए महाराज। मैं नरक गामी हूँ इस नरक से आप उद्धार कर सकते हैं। मैंने उदाहरण स्वरूप के बात किया ये आज भरी संकट का फल है। लाखों लोग गुजरे थे लाखों ने भोगा था परंतु क्या कोई दुख जैसा महापुरुष से मिला। संत का सानिध्य मिला आधा घंटा लोक निंदा की परवाह किए बिना बुद्ध ने कहा अगर इन पापी मनुष्य अज्ञानी को संत नहीं रास्ता बताएगा कौन रास्ता बता सकता है। संतों का बहुत बड़ा ऋण है इसलिए संत दर्शन का जो लाभ महालाभ हो शायद कहते हैं मैंने अपनी बात आपसे कही कि सत्संग आप तुम सुनते हैं। सत्संग का अर्थ क्या है सत्संग का अर्थ क्या है आप अपने सारे विकार सारे संस्कार सारे अच्छे बुरे संस्कार को चित्त में स्थान ग्रहण करते हैं। कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं। एक बार अकबर और बीरबल पहल संयोग तो बीरबल की बहुत बड़ी खासियत थी वो हमेशा हंसता रहा और मनुष्य होकर अगर न हंसे आदमी प्रसन्न न रहे तो समझिए उसका जन्म पाना है। तो भाग्य काम जितना मनुष्य कोड़ता रहता है जलता रहता है कोई प्राणी नहीं इसके जैसा दुखी कोई प्राणी नहीं। चिड़िया के पास जाओ देखो कोई बखार है कोई नहीं बैलेंस है चाहते हुए उठते हैं प्रसन्न खा लेती है कितना प्रसन्न है। आदमी के पास सारा संसार है तो उससे दुख और पीड़ा का अंत नहीं क्योंकि संसार में केवल दुख है पीड़ा है आपको सुख कैसे दे सकता है। जितना आदि प्राणी पदार्थों का संग्रह करता है उतना दुख से आवृत हो जाता है। जवान पुत्र के मरने के बाद महाशोक देखे राघव का बेटे बड़ी ज्ञानी विलक्षण ज्ञानी जवान पुत्र था
बड़ा होना, प्रतिभा संपन्न, विलक्षण बुद्धिता। सत्संग सुनने का फल ये हुआ कि उसे खोने के बाद भी इनका मन मजबूत है कि जो मेरा नहीं था उनको लेता है, संसार में क्या अपना है, यह बात समझ में आए बिना आप अपने चित्त को पवित्र नहीं कर सकते। निष्काम स्वर है। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य सारा विकार, सारा रोग, सारा दुख, सारा पीड़ा, महादुख केवल चित्त को संशोधन न करने के कारण है। चित्त की शुद्धि, चित्त की पवित्रता, ये धर्म का श्रेष्ठ आदर्श है। धर्म साधना करते करते व्यक्ति दुख पीड़ा से बिल्कुल रहित हो जाता है, निष्कलंक जीवन यापन करने लगता है। ये स्वभाव दुर्लभ समय, अब उसका स्वभाव हंसता रहता, हमेशा हंसता रहता था और अकबर के बहुत नजदीक था। कहानी आप सुनते रहते वहां पर। तो एक दिन उसने कहा, राज प्रसाद मेरे पास, धन मेरे पास, वैभव मेरे पास, मैं बादशाह। इतनी हंसी तो मुझे जीवन में कभी नहीं आती। आखिर में इसके पास क्या है, कितना हंसता रहता, बेवकूफ है। उसके हंसने से उसको जलन हो, कोई निर्दय। इसी प्रकार विकार उत्पन्न होते हैं। पड़ोसी का अच्छा घर बन जाता, आप उठते। पड़ोसी का लड़का अच्छा नौकरी पा जाता। मुझे प्रसंग है, सुनाऊं कि न सुनाऊं, संकोच आता है। अब वहां गांव के कई लोग बैठे, साहब ने अपनी मीरा ज्ञानी साहब ने अपनी पीड़ा व्यक्त किया। अमरीश बाबू जब क्वालिफाई कर रहे थे तो ये बड़े हंसी खुशी से उनके माता पिता सिद्धि साहब के पिता की पहली बार गाँव कोई प्रिंसेस हुआ, तो उससे पहले तो कोई मेरा प्रिंसेस हुआ। आदमी कितना पतित प्राणी है, चित्त में इतनी विकृति, इतनी गंदगी भरा रहता। अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छी गाड़ी में चलता है, स्वर्ण आभूषण पहनता है, बाहर से जितना वो सुखी लगता है, अंदर उतरा होता, इतने गंदे गर्म संस्कारों से भरा। मैंने इसे संस्मरण के वजह से कह दिया, अपनी प्रिया देखी वो लोग घर का पैर छूटा, आशीर्वाद देने की चाचा है बड़े, तो पहले तो घर में चले गए और उनके लड़के स्वीटरी मिले नहीं ठीक से, अनमने मन से मिले। उनका लड़का प्रिंसेस, मेरा लड़का स्वीटरी, एक ऐसी साहब आवश्यक डर उठाता अपने अंदर। दर्द कोई देता नहीं, दुख कोई देता नहीं, ये महान ज्ञान पतन का पतन। तो सभी साथ कह रहे, अरे बाबू जी आप घबराए नहीं, 3-4 साल में हम भी उसी पद पर चले जाएंगे। ये गरीब गोल्डन आपको आशीर्वाद देना मेरे बड़ी खुशी की बात है। पूरे गांव का नाम गोल्डन होना पैरों में निकल गया। कार्य में क्या लगता है, लेकिन मनुष्य नहीं खाता, क्योंकि चित्त में कौन से चित्त को साफ करे, कौन स्वच्छ करे, कौन निर्मल करे, कौन साधन है। कोई साधन आप निर्भरता कहीं नहीं है। चित्त केवल गुणवान हो, सत्संग सुनने का महाफल है। अगर आप करेंगे तो ही चित्त सुंदर नहीं होगा। विश्वनाथ जी ने बात करें, अगर आप 100 निषेध करें तो भी चित्त की गंदगी साथ दूर नहीं हो सकती। लेकिन अगर सत्संग सुने, महापुरुषों का सानिध्य मिले, तो सब ठीक हो जाएगा। अकबर जो है बहुत जलता था, इतनी जलन हुई उसकी प्रसन्नता से, एक दिन कहा कि ये कभी जो है दुखी नहीं होता, इसके ऊपर उसके मुख मुद्रा पर कभी मेरी चिंता का भाव नहीं देखा। आज इसको चलते हैं, इसको हम चिढ़ाते हैं। दोनों साथ रहते थे, बड़ा विनोद प्रेम स्वभाव। एक दिन सवेरे जब भोर में टहलने गया तो बिरबल को साथ में लेकर गया।
कहा आज इसको ऐसी बात कहेंगे कि जरूर ये दुखी हो जाए। चलते चलते चले गए, गांव का किनारा नदी का किनारा था, तो मंत्र तो वहां कहता है, अकबर ध्यान से सुनिएगा, बिरबल तुम्हारे मुंह में गंदा, तुम्हारे मुंह में विष का, जानते हो क्या कहा? जी आपके मुख में घी शक्कर, और फिर हंसने लगा। तब तो और स्फुरन हो गई उसको, महापोषण। बाप रे बाप, इतना गंदे शब्दों का प्रयोग कहा। हम कहते तुम्हारे मुख में विषा घड़ू, आपके मुख में घी शक्कर, अब मैं क्या करूं? एकदम जैसे पसीनों पसीन हो गया, पैर तले जन्म खिसक गई, जमीन खिसक गई। कहा अब मैं क्या कहूं? मैं कहता तुम्हारे मुख में विषा जो जहां पना, आपके मुख में घी शक्कर, एकदम पसीना पसीना कांप गया। ये बात तो मैं अकेले ने कहा, अगर एक प्रसंग को जानेगा तो बड़ा दुख होगा। बहुत ग्लानि, उसका मन टूट गया, बिखर गया। इसके बाद भी हंस रहा, मुझे कह रहा हूं आपके मुंह में घी शक्कर। तो कहता है, बिरबल मैंने तुमको इतना खराब बात कहा कि तुम्हारे मुंह गुस्सा, आप फिर भी हंस रहे हो, तुम नाराज नहीं, क्रोधित नहीं, और मैं कह रहे प्रतिक्रिया में दी हूं आपके मुंह में घी शक्कर, वो तो प्रगतोन्नति था। तो उसने कहा हुजूर आपके मुंह में गुस्सा था, इसलिए आपके मुंह से गुस्सा निकला, और मेरे मुंह में घी शक्कर था, इसलिए मेरे मुंह में घी शक्कर निकला। उनका जूता उन्हीं के सर पर 4 जूता लगाया ऊपर। ये होता है बुद्धिमान। हम यही मार खा रहा हूं, गाली नहीं दिया, सोचते गाली तो ये गाली से क्या होता है? गाली ऐसी चीजों को कभी नहीं सुनना चाहिए जिससे चित्त खराब होता हो, चित्त दुखी होता है, चित्त आपका दूषित होता है, ऐसी बात कभी नहीं बोलना चाहिए। आदमी करना समझ होनी चाहिए। इसलिए शायर ने लिखा, संतों के सत्संग से सद्बुद्धि मिलती है, नील शील विवेक करने की शक्ति मिलती है, जड़ ग्रंथों से छूटने की युक्ति मिलती है, निज आत्म राम की स्थिति मिलती है। यही तो जीवन का लक्ष्य। अगर ये काम नहीं था और काम करके आप क्या करोगे? इसलिए जीवन का असली काम क्या है, इस पर बहुत देर तक प्रवचन करने की आवश्यकता है। आज राष्ट्र समाज पूरा देश पत्थर के भगवान का दर्शन करने में इतनी लंबी लाइन में, पूरा भारत, कभी कभी बनारस में विचित्र स्थिति हो जाती है, लाज नहीं, स्टेशन नहीं, इतनी लंबी लाइन लगती है। काश ऐसे लोग बैठ करके सत्संग सुनते। अगर सोने का भी भगवान है, आपको सद्बुद्धि नहीं दे सकता है, चाहे जितना रुपया चढ़ा दो, पैसा चढ़ा दो, बाल मुड़वाद आपकी श्रद्धा हो सकती है, परंतु अगर आप सत्संग सुनो तो एक नहीं अनेक जन्मों का को संस्कार क्षण में हो सकता है, पवित्र हो सकता है। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है, आज की आवश्यकता। आज क्या ऋषि के कारण देश का इतना घोर पतन हो रहा है। लाखों करोड़ों का मंदिर है, लेकिन वहां क्या है? मंदिर है, चोरी होती है, चोरी होती है, बेईमानी होती है, भगवान को धोखा दिया जाता है। भगवान के खाने के नाम पर 1-1 लाख का भोग चले जाइए, मथुरा वृंदावन में लगता है। ये सवेरे का जलपान है, ये दोपहर का भोजन है, 4 बजे का नाश्ता है, रात्रि का एक भोग है। अरे मूर्ख, अगर उस पैसे को, इस पैसे को आप दान दे रहे हो, कभी आपने विचार किया उस पैसे का उपयोग वही पुजारी, वही पंडा, वही ब्राह्मण जिसे भोगों में ले जाकर नष्ट करता है, शराब खाने दे जाता है, शराब कबाब को देता है। इस विषय पर विमर्श करने की आवश्यकता है, गंभीरता से, गहनता से। एक साधारण विषय नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, केदारनाथ का रावण कहा जाता है राव पुजारी को, उसने दक्षिण भारत के मथुरा चले जाएंगे,
केदारनाथ, भद्रिका आश्रम, कहीं आप चले जाइए, पशुपतिनाथ चले जाइए नेपाल में, तमिलनाडु का ब्राह्मण उनको पूजा करता है। वो रावण, वो पुजारी मौर्य सेकंड होटल में उसमें रास्ता है शहर के नई दिल्ली में, उस होटल में लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। क्या इस भगवान का पूजा करते करते दान लेते लेते तुम्हारी इतनी बुद्धि दूषित हो गई, तुम महाभोगों में, मां विपदा में लिखते हो, विपदा, और कहते हो भगवान पूजा कर दो, पाठ कर दो, दान कर दो, चढ़ावा चढ़ा दो, दर्शन कर लो, तुम्हारा सारा पाप काट देगा। ये मनुष्य बुद्धि तो स्वयं आती है। आज इसी के कारण इस देश में धर्म का पतन हुआ। भगवान कृष्ण के नाम पर वो क्या क्या करते हैं, ऐतिहासिक महापुरुष है, देशों के नाम पर नाचना, गाना, रास रचाना, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिसमें धर्म का कोई कर्म ही नहीं है। वहां बार नहीं है, राधा के नाम पर, भगवान के नाम पर। ये सब जो कबीर साहब ने कहा, उपनिषदों के ऋषियों ने कहा कि हमारे लिए बड़ी विचारणी मार्मिक वचन है। साथ कहते आज भरी सत्संग सिमरन वरिष्ठ 50 वर्षों तक माला तो खड़े सही लोग दैनिक दशा देखते, लोक की प्रतिष्ठा पाने के लिए, पूर्णता पाने के लिए आदमी अपने शरीर की साधन को घोड़े आत्मा के हवाले कर देता। एक हाथ पर, एक पैर पर खड़ा खड़े से सब काम करने के लिए, सुंदर भोजन करने के लिए, और तुम अपने देश को रोगी, अपने शरीर को रोगी बना, महायात्मा क्यों, क्या मूर्खता है। इसी पर सदगुरु कबीर साहब ने अपना सारा संदेश सुना, सारा उनका विचार ही इसी पर केंद्रित है, केंद्रावलंबित है। इस पर मनन करना चाहिए। एक घड़ी बरखा बरसे राहत पाओ, जिस प्रकार एक घड़ी बरसात होता है सारी पृथ्वी तृप्त हो जाती है, उसी प्रकार से अगर किसी सूक्ष्म विषय पर आधा घंटा अगर आप सत्संग सुन लें तो मन में जो कुदेव है, चित्त में जो कुदेव भरा है, नारद का प्रसंग भी है, समय मिले कि मैं सुनाऊं उनका भी समय, आज घड़ी सत्संग सनत कुमार मुझे सुना है, और उन्हें नई दृष्टि मिली, शुद्ध मिला, विवेक मिला। और इस सब के सब आत्म दर्शन के लिए, आत्म साक्षात के लिए, आत्म ज्ञान के लिए सब अपना सर्वस्व में भाव देते हैं। सबसे बड़ा नित्य कर्तव्य है वो ये है, चाहे हमारे सामने कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, कोई भी दशा उत्पन्न हो जाए, हमको अपने चित्त में इस संसार को प्रवेश से रोकना चाहिए। ये सत्संग का फल। आप अपने चित्त को कैसे संभालेंगे, अपने चित्त को बुरे प्रवृत्तियों से कैसे बचाएंगे, आप अपने प्रकृति का परिष्कार कैसे करेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने जगह जगह ये बात कहा, लोग प्रसिद्ध साथी है, पाथर पूरे हर गुरु तो मैं पूरे पहाड़, आधा पीस के खिलाती है, दाल दर के खिलाती है, एक रुपये आलू गर्मी चढ़ाता है, तो एक कागज उसी पत्थर को छीन उनके कहता मंत्रोच्चार के बीच में, तो मंदिर में बैठा दिया गया तो लाखों लोग वहां लाइन लगा देते जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए। असली पूजा क्या है, असली तपस्या क्या है, असली बात क्या है, ये सत्संग के बिना धर्म नहीं जा सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि संत क्या है, हरिजन हंस बचा लिए रोगे, निर्मल नाम चुन चुन बोले, मुक्ता हृदय चोट लखावे, मौन रहे हर दिसलावे, मान सरोवर तट के वासी, राम चरण सुत अंत उदासी, काला कुबुल निकट में आना, तत्व हंसा दर्शन पावे, मेर शेर का करे मेरा, कहे कबीर सोई जग मेरा। कितना सुंदर पद है। बीजक का सम्यक अध्ययन करना चाहिए। इसलिए आचार्य शंकर ने कहा कि मनुष्य के जीवन में मोक्ष रूपी
तो वृक्ष का बीज क्या है? तो अपने आचरण में उतारा गया सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से तात्पर्य वास्तविक ज्ञान। हम वास्तविक ज्ञान का अनादर करते हैं, नकली ज्ञान के पीछे दौड़ते रहते हैं, और उससे होता क्या? हमारा महापतन, सारा समय हमारे हाथ से निकल जाता है, हम जग नहीं पाते हैं। इसलिए आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। 2 दिन का सत्र आए, 2 दिन के बाद 2 देर के बाद समाप्त है। मैंने आपको ये सब का फल क्या है? कोई मंदिर का भगवान आपको संदेश नहीं सुनाता, अपने जादू टोना से सुना देता हो, सुना देता। हम लोग बचपन में तो गंडक नदी बहते हैं गांव, तो उस नदी के उस पार एक मंदिर था, या चैत नवरात्र में बहुत पूजा होता था। तो आज तीर्थराज दास नाम के साधु तो हमारे गांव के प्रधान उनसे मिलने गए, बड़े अच्छे साधक थे वैष्णव महात्मा। हम लोगों के साथ थे, चले गए सर लोग, हाल चाल होने लगा। उन्होंने कहा प्रधान ये बहुत बड़ा, आज मैंने आश्चर्य देखा। क्या देखा? कहा आज मैंने रात में देखा गंगा जी एकदम सफेद साड़ी पहन करके और हमको दर्शन देने के लिए आश्रम। मैं तो देख करके धन्य हो गया, गंगा की साड़ी पहन करके, सफेद साड़ी पहन करके, और हमारे मठ में मुझे दर्शन देने चाहिए। तो मैं उसमें तो तार्किक था, तो मैंने कहा गंगा जी तो पानी रोज बहता है, वो नहाते धोते, तो बहता हुआ पानी गंगा जी कैसे बन जाएगा? साड़ी कैसे पहन? गजब नालायक लड़का चला। गंगा जी के बारे में ऐसा कहानी है? गंगा जी साड़ी पहन करके आई, हमको खूब दर्शन देती। आदमी अपने मन को कैसे पहलाता है कि मन का बहलाना है, ऐसे कह करके अपने को दिलासा दिलाता है, संतोष, महाझूठ, महापागलपन। मानव बुद्धि का क्या है? हनन है, हत्या है, अपने बुद्धि का हत्या करता है। इसलिए ब्रह्म सभी कभी साथ कहेंगे आप सबको प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, निर्वाह प्राप्त करना है। ऐसे संतों के सानिध्य में जाइए जो हरिजन दशा में है। हरिजन हंस दशा ले, अपने हंस दशा में कौन है? ऐसा संत ही मिलना दुर्लभ है। निर्मल नाम चुन चुन बोले, ऐसे हंस दशा में ठहरे हुए संत महात्मा के पास जाएंगे तो गंगा जी को साड़ी पहना तो नहीं बुलाएगा, विश्वनाथ जी की दर्शन की बात नहीं करेगा, वो यही करेगा कि तुम्हारे अंदर परम सत्ता विद्यमान है। ये मन और इंद्रियों को संयोजन है, जिसे खटायतन कहा गया है। मैं बहुत दार्शनिक प्रवचन नहीं करना चाहता, कुछ हमारी बहनें बैठी हुई नहीं समझ। ये मन और इंद्रियों को संयोजन की तो हम लोग अपना कर रहे हैं, अपने आत्मा को भूल गए। जो सबका प्रकाशक है, बुद्धि का प्रकाशक है, मन का प्रकाशक है। उपनिषद पढ़िए, कितना सुंदर ज्ञान का विलक्षण चर्चा है, अद्भुत चर्चा, चिंत है, विचार है। उस बात को साथ कहते हैं, अगर आपको अपना कल्याण करना है, निर्वाण मोक्ष, दुख से आप करके निवृत्त होना है, सत्य के मार्ग का अनुसरण करना, अनुसरण करना, तो आप कहा जाइए जो अपने हंस दशा में चिर निमग्न है, ऐसे महापुरुष के पास जाइए जिसके मन में संसार के प्रति कोई वासना नहीं, निर्वासनिक चित्त है, बिल्कुल अपने असंग भाव में, निर्मोही दशा में अपने आत्मा के बिल्कुल समीप ठहरा हुआ, उसे प्रकाश से प्रकाशित है। उसके पास जाएंगे, उस दशा में खड़ा रहे तो इतना बाहर आएंगे, इतनी सुख की अनुभूति होने लगेगी। संसार के कोष के खुले दवा आदमी जब संत के पास जाता है, सत्संग सुनता है, सुन करता है, तो उसे आप कुछ सुख के निर्भर होंगे। मैं कभी कभी कहता हूं जो संसार के प्राणी पदार्थ से सुख मिलता है वो क्या है?
ये सत्संग से सुख मिलता है और तीव्र सुख। हमारे साहित्य में बड़े सुंदर सुंदर शब्द है। तो संसार से सुख मिलता है वो कैसा सुख है? इंद्रिय जन सुख है। लेकिन वो सत्संग से सुख मिलता है महान सुख, और इंद्रिय उसे आप बता नहीं सकते। काई कबीर दुर्गे गुरखारा है तो क्या कहेगा? उस दशा में कौन पहुंचा था? हर के नाम से बसा लिए बोले निर्मल नाम चिल चिल। उसका एक एक शब्द आपके पूरे जीवन में क्रांति दिला देता है। विवेक का पथ, विवेक का अवसर, ये जीवन का परम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है। अगर विवेक के पथ का आपने अनुसरण नहीं किया तो चारों तरफ घोर अंधकार है, घोर अविद्या है। इस अविद्या के कुहासा को जीवने के लिए संत के श्रीमुख से जो निर्मल वाणी है उसे सुनने की आवश्यकता है, सुन करके उसने जीने की आवश्यकता है। ये अपरिहार्य है। और केवल सुने तो भी कोई काम नहीं हो। इसलिए तमाम हमारे संत हैं खूब बढ़िया प्रवचन करते, लेकिन जगत के प्रति क्या है? मेरे पास ऐसी कार हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी ऐसी कार हो, चारों तरफ में पोस्टर बैठने लगे। इस इससे आत्म कल्याण नहीं होगा। आपका ही आत्म कल्याण नहीं कर सकता है, सबका कागज है। इसलिए साहब का निर्देश है कि आप कहां जाए? हरि हंस दशा निर्मल नाम। आगे क्या करें? भक्ता हल लिए चोट भाव मौन रहे अरे गुस्सा। ऐसा संत अपने मुख में क्या मुक्ता हल लिए अपने चोट में, अपने मुख में, तो जगत को आकर्षित कर देता है। बिना बुलाए आप भूल जाते। मुक्ता हल लिए चोट लगा और करता क्या मौन रहे। ऐसा संत आपको मौका, जैसे तो स्वामी जी ने कहा आप उनका तो हावी कर दिए। बड़ी सुंदर सुंदर बात लिखा है। संत कौन है? साहब कहते हैं मौन रहेगी हर जस, या तो मौन रहता या हर जस रहता। सब लोग विशाल देव के बारे में बताते हैं कि जहां वो जाते थे, मैं बार बार घड़ी देख रहा हूं, सारा मत नहीं एक बन गया। तो कहते थे वहां जिज्ञास जाते थे तो क्या पता ऐसे उनकी पहली दृष्टि थी, दूर से जान जाते थे ये केवल आया है ऐसे समय बर्बाद करने के लिए। अगर इससे चर्चा करूंगा, इसे कुछ लोग आते हैं और बकबक बकबक अपनी ही बात कहते रह जाएंगे घंटों। अगर चलेंगे तो क्या कहेंगे? महाराज आपका सत्संग सुन करके, आपका दर्शन सुन करके जीवन धन्य हो गया। महात्मा को एक बात अपना जितना दर्दा जो बात है वो तो चले जाएंगे, आता है आपका बड़ा सत्संग सुना मैं। तो विशाल साहब की ऐसी पहली दृष्टि थी। ये जानते थे कि ये पात्र नहीं, समय बर्बाद करेगा, तो कुछ बोलते ही नहीं थे। कि मैंने महापुरुषों के श्री मुख से सुना है। आज ऐसी जान जाते थे कि देखिए भारी साहब प्रिय जिज्ञासु, तो वहां ऐसे प्रसंग को कहते थे कि श्रोता जो है समाज सुख में, समाज में खो जाता था। और 2-4 घंटा बोलते रहते थे और श्रोता को लगता था कि यहां उठ के जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा संत मौन रहे कि हर गुस्सा। तो आप केंद्रित होता है, आप दर्शन की बात करता है, आप ज्ञान की बात करता है। इसमें जीवन के लिए बिल्कुल सुख की राह है, सांत्वना उसकी राह है। मौन रहे कि हर गुस्सा। मान सरोवर तक के वासी राम जन्मचित अंत उदासी। बड़ा गहरा भाव है। मान सरोवर एक वहां जहां आप जाते, आपको चाइना में परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन साहब की दृष्टि में आपका है वो आपका जो मान सरोवर है, मन रूपी मान सरोवर है, उस मन के सबसे नजदीक रहता सागर समुद्र। उस मान सरोवर में कोई एकदम आप अपना ऐनक के तरफ चेहरा देख सकते हैं। ऐसा उसका मन मान सरोवर है, उस तक पर विनाश करता है।
मन के सत्य में राम जन्म चित अंतरासी और आत्मा और संसार से संसार तो बिल्कुल स्वाधीन है, ओपरा राम चरण चित्त। हमारा चित्त कहाँ रहना चाहिए? अपने आत्मदेव में, तो सारी सत्ता का केंद्र है राम जन्म चित्त अंत। और संसार से एकदम उदास नैराश, कागा कुबुद्ध निकट नहीं आवे तो दशा क्या होती है कि कागा कुबुद्ध रूपी कौवा आपके पास नहीं आता है, तो जीवन में सारे अनर्थों का कारण है। अब प्रतिदिन हिंसा दर्शन ऐसा समाज व्यक्ति नित्य अपने में तृप्त रहता है और स्वयं में तृप्त हो जाना यही साधना का फल है। संसार के किसी वस्तु से आप तृप्त नहीं हो सकते, और आत्म तृप्त है, स्वरूप में लीन है, समाज में लीन है। वो क्या है? मनुष्य में वही देवता है, वही भगवान है, वही संत है। तद्दिन हंसागर मांस हो तट के वासी रामचरण की अंत उदासी काला कुबुद्ध निकट नहीं आम तद्दिन हंसा दर्शन नील सिर का करो निरोध और कहीं कबीर सोई है। इन्हीं कबीर साहब का सारा संसार हमारा चेला है, इसलिए सब हमारा हूं जो नील शिव विवेकी है, जिसमें सत्य को सत्य कहने का साहस है, सत्य को स्वीकार करने का साहस है, सत्य में जीने का साहस है। सारे संसार को मरण धर्मांतरण से दिनों दिन समझ करके इसका चित्त उससे विरक्त हो गया है। ऐसा नील शिव विवेक करने वाला वही मेरा अनुवादी है। मैंने आपको निवेदन किया होकर आप लोग बड़ी धैर्य से मेरी बात को सुने, बहुत सहयोग दिया आप लोगों ने, इसलिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और संत गुरुजनों के चरणों में सांगत साहेब मंदिर अपने बारे में विराम देता हूँ।